इस वीडियो में इस ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा थी उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2022 में कंडक्ट कराया गया था पेपर। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान जी के क्वेश्चन ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है जनवरी और दिसंबर में। दिसंबर जनवरी में राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 1977 से 1977 से 78 में, 1977 से 78 में शुरू हुआ था। इसमें हमने सुमेलित करना है। सुमेलित अगर करें तो यहाँ से बरखान क्या है, हमारे पास बालू का स्तूप है तो बरखान हो जाएगा यहाँ से बालू का स्तूप। और पलाया शुष्क झीलें हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तलाठी सीरीज़ हमारे पास भूगर्भिक जल पट्टी है। और इंसेल बर्ग हो जाएगा यहाँ से आबू पर्वत का खंड। और पलाया हमारे पास झीलें है। तो जो भी इससे मैच होगा अगर हम यहाँ से देखें तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका अगर हम देखें ऑप्शन बी, ए जा रहा है 2 में, ए 2 में जा रहा है, ए 1 में 2 में जा रहा है तो अपने आप सीधा सीधा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरोही पाली जालोर जिले में। सिरोही पाली जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड में आते हैं। सिरोही पाली जालोर ये आते हैं हमारे पास, सिरोही पाली और जालोर आते हैं सेकंड बी में। सिरोही पाली जालोर आते हैं सेकंड बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सम्मिलित नहीं है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में को कहा जाता है सही है। मेवात अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र है तो यही सही नहीं होगा। भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में नहीं है तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट होगा। कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। तो अगर पहले सत्य कथन की चर्चा करें वो कौन से होंगे। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। जी हाँ ये सही। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही जिले में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़ सिरोही में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत में पाए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है। तो जो बचा हुआ है वही इनकरेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट ही बताना है तो यहाँ से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सही कौन कौन से हुए। एक तो शुष्क सागवान वन दक्षिणी भागों में पाए जा रहे हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़ और सिरोही में पाए जा रहे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत में पाए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान में घर घर औषधि में शामिल नहीं है। तो घर घर औषधि में शामिल नहीं है, मूसली शामिल नहीं है। जबकि अश्वगंधा गिलोय कालमेघ ये घर घर औषधि में शामिल है। अश्वगंधा गिलोय कालमेघ घर घर औषधि में शामिल। राजस्थान में तो नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फीसॉल मृदा कहाँ पाई जाती है। तो एल्फीसॉल मृदा राजस्थान में पाई जा रही है जयपुर अलवर कोटा के क्षेत्र में। जयपुर अलवर कोटा के क्षेत्र में एल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। ग्रेट आर्टियन बेसिन राजस्थान ग्रेट आर्टियन बेसिन कहाँ स्थित है। तो ग्रेट आर्टियन बेसिन स्थित है यहाँ से, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वैसे राजस्थान जीके का नहीं है ये। अगला भी क्वेश्चन नंबर 98 डिलीट कर दिया गया था। राजस्थान जीके से ही लें ये क्वेश्चन। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों में कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। यह अलग करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। शुष्क और अर्ध शुष्क से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है जो इनको अलग अलग भागों में बांटती है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। तो नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। नमकीन झील है कौन सी। कवोद है, डीडवाना है, रेवासा है। जेठ सागर नहीं है। जेठ सागर मीठे पानी की झील है। और राजस्थान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि साइट है। राजस्थान जीके का नहीं है वैसे। क्वेश्चन नंबर 105 कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। यह गग्गर नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में कौन सा जिला नहीं आता है। इसमें हमारे पास सीकर जिला है जो अजमेर नहीं आता। सीकर, पाली और नागौर ये सारे इसमें आते हैं। अजमेर जिला नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है क्षोभ मंडल में सामान्य तापपतन दर है। क्षोभ मंडल के तापपतन की दर है यहाँ से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गार्नेट टामला राजमहल में ये सही है। पन्ना काला गुमान में है सही है। और घिया पत्थर ऋषभदेव में है। पायराइट के लिए सारवाड़ खाने ये सही नहीं है इसकी।
और क्वेश्चन नंबर 109 कौन सा सम्मिलित नहीं है? मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। और मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। ये तीनों हमारे पास सही है। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा गलत है? गलत अगर पहले सही की चर्चा करें इस योजना का, सबसे पहले इस योजना को अगर हम यहाँ से इसका देखें, हमने ये बताना कौन सा सही है, पहले कौन से गलत है ये बताने हैं। तो गलत के केस में हमारे पास यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे इसको, चारों ही ऑप्शन हमारे पास इसके गलत ही है। इसमें चारों स्टेटमेंट दिए हैं, गलत है। आप यहाँ से इसको रीड आउट कर देना, चारों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 अगर देखें, जो कि वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसॉल मिट्टी दक्षिण भाग में मिलती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में वर्टिसॉल मृदा मिलती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं है। कांकनी है, घग्गर है, ये दोनों तो आंतरिक प्रवाह से संबंधित है। साथ ही हमारे पास साबी भी आंतरिक प्रवाह से संबंधित है। सागी अंतर प्रवाह से संबंधित नहीं है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, साबी और सागी सिमिलर से नाम है। साबी अंतर प्रवाह से संबंधित है, पर सागी अंतर प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? फतेह सागर, नक्की और राणा सागर है। राजसमंद झील सम्मिलित नहीं है। फतेह सागर, राणा सागर और नक्की झील है। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है। बिलास 12 में है, पांचना करौली में है, गरदड़ा बूंदी में, चोली डूंगरपुर में नहीं है। बिलास 12 में है, पांचना करौली में, गरदड़ा बूंदी में, चोली डूंगरपुर में स्थित नहीं है सिंचाई परियोजना। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी की मौसम में बोई जाती है? रबी के मौसम की फसल हमारे पास यहाँ से है सरसों, बाकी मूंगफली, सोयाबीन, तिल ये यहाँ से खरीफ की फसलें हैं। सरसों रबी की फसल है। कौन सा औद्योगिक पार्क राजस्थान सही सम्मिलित नहीं है? तो स्थान अगर देखें, जापानी पार्क निमराना में, स्टोन पार्क धौलपुर में, होजरी पार्क चौपंकी में, चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं होगा। कौन सा बांध या जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ से बांध और जिला अगर हम यहाँ से देखें, तो पांचना बांध करौली में है, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध जयपुर में है, तो मोर सागर बांध टोंक में सम्मिलित नहीं है। तो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, हिंगोनिया जयपुर में और पांचना करौली में स्थित है। इसमें जनजाति के क्षेत्र सम्मिलित नृत्य बताने ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन सा हस्तशिल्प सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। बंधेज जयपुर का फेमस है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की फेमस है। लकड़ी के घोड़े, लकड़ी के खिलौने बस्सी के फेमस है। तारकशी का काम उदयपुर का फेमस नहीं है। बंधेज जयपुर का, मसूरिया साड़ी कैथून की, लकड़ी के खिलौने बस्सी के। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये है चावल की उन्नत किस्में हैं चंबल और माही सुगंधा। कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए सही है। जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के लिए, गौरी सौर ऊर्जा के लिए, गिरल भूतापी ऊर्जा के लिए नहीं है। तो जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के लिए, गौरी सौर ऊर्जा के लिए सही है। राजस्थान में डेगाना भाकरी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाकरी प्रसिद्ध है, टंगस्टन की खानी है, तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 2020-21 में कितने जिलों में राजस्थान अकाल से प्रभावित हुआ था? 20-21 में प्रभावित हुआ था 6 जिलों में। राजस्थान के वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है वालरा कृषि कहलाती है ये। नेक्स्ट 1980 से 81 में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है तोरिया और सरसों ने सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के आधार पर, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान करेक्ट होगा।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? यह नीति प्रारंभ की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? जैसे गेहूँ मावठ द्वारा लाभार्थी है, गेहूँ है, सरसों है, मूंगफली चना है, गेहूँ, सरसों, चना मावठ द्वारा लाभार्थी है। मूंगफली लाभार्थी नहीं है, तो ये करेक्ट होगा। गेहूँ, सरसों, चना लाभार्थी है। जीवन धारा योजना का संबंध है, जीवन धारा योजना का संबंध है SC ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करने से। SC ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण करने से। कौन सा उपक्रम राजस्थान का नहीं है? राजस्थान का उपक्रम नहीं, राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है, तो इसमें हमारे पास होगा कि हाईटेक प्रिजन ग्लास धौलपुर का, ये राजस्थान सरकार का। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का। गंगानगर शुगर मिल्स, ये राजस्थान सरकार का है। बट सांबर सॉल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का ना होंगे, भारत सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। पटोर की हवेली का निर्माण किसने कराया? गुमान चंद बाफना ने पटोर की हवेली का निर्माण कराया है। क्वेश्चन नंबर 140। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध लोक देवता का संबंध है? देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा से संबंध है। अब वो नेक्स्ट है 42। कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य यंत्र हमारे पास कौन सा है? इसमें रवाज एक तत्ववाद्य यंत्र है। कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो सही सुमेलित है, उसकी चर्चा करें। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में नाथद्वारा और देवगढ़ शैली आती है, ये सुमेलित है। मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में किशनगढ़ और नागौर शैली आती है, सही है। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कोटा और बूंदी की शैली आती है, बट ढूंढार स्कूल ऑफ पेंटिंग में चावड़ उदयपुर की शैलियाँ नहीं आती। ये गलत हो गया, तो फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट है 144, जो कि कहता है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक के आभीरों पर विजय का दावा करता है। कक्कुक का आभीरों पर विजय का दावा करने वाला अभिलेख है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख दावा करता है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। कक्कुक के विजय की दावा करने वाला है अब घटियाला अभिलेख। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर अब इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो ये इसी सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। राव सिंह सबसे पहले, फिर राव अस्थान, राव दुहड़ और राव रायपाल। राव सिंह, राव अस्थान, राव दुहड़ और राव रायपाल, ये इसी क्रम में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, इससे हमने क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ हमने सम्मिलित करना है इनको। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिलों के नाम, इनसे हमने इसको सम्मिलित करना है। तो इससे अगर सम्मिलित करें तो यहाँ सीक्वेंस क्या होगा? अनंत गोचर यानी सीकर। अनंत गोचर से सीकर, स्वर्णगिरी से जालोर है, कांठल से प्रतापगढ़ है और अबुर्द से सिरोही है। अनंत गोचर यानी सीकर, स्वर्णगिरी यानी जालोर, कांठल से प्रतापगढ़ और अबुर्द से सिरोही है। और यहाँ हमने सम्मिलित करना है लेखकों को उनकी कृतियों से। लेखकों को उनकी कृतियों से अगर सम्मिलित करें, पृथ्वीराज विजय लिखी हुई जयानक की, तो यहाँ सम्मिलित हो जाएगा ए जाके जयानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, ए जाके सी में मैच हो रहा है, 2 ऑप्शन में मैच हो रहा है। 148 में ए जाके सी में मैच हो रहा है, 2 ऑप्शन में मैच हो रहा है। बी होगा 1 में मैच, तो बी हो जाएगा यहाँ से 1 में मैच। जयानक की तो लिखी हुई है, यहाँ से अगर देखें, जयानक की अगर देखें यहाँ पर ऐसे मैच कराएं, जयानक की लिखी हुई है पृथ्वीराज विजय। नयन चंद्र सूरी की लिखी हुई है यहाँ से, नयन चंद्र सूरी की लिखी हुई है समराइचा। चंद्रशेखर की लिखी हुई है यहाँ से हमारे पास यहाँ से नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य लिखी हुई है। नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य लिखी हुई है। चंद्रशेखर की लिखी हुई है यहाँ से सुरजन चरित्र, और समराइच्छा लिखी हुई है हरिभद्र सूरी की। तो इस तरीके से हमने मैच करना है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। तो कैसे किया है? यहाँ से जयानक की लिखी हुई है पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी की लिखी है हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की लिखी हुई है यहाँ से
चंद्रशेखर की लिखी हुई है सुरजन चरित्र और हरिभद्र सूरी की लिखी है समरा इच्छा। तो ये इस तरीके से मैच होगा। नेक्स्ट है हेलरू। हेलरू संस्थान संबंधित है। हेलरू संस्था गरासिया जनजाति से संबंधित है। हेलरू का संबंध गरासिया जनजाति से है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? दूसरा सवाई माधोपुर क्षेत्र में हेला ख्याल किया जाता है। दूसरा सवाई माधोपुर में। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य? चार बेत टोंक का लोकनाट्य है। यहाँ सम्मिलित करना है हमने, यहाँ से इसको सम्मिलित करें तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट संबंधित है, अजरक बाड़मेर से संबंधित है। जाजम प्रिंट संबंधित है चित्तौड़गढ़ से। पिछवाई कला नाथद्वारा की फेमस और दाबू प्रिंट अकोला का फेमस है। वापस अगर देखें, अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है, जाजम प्रिंट का चित्तौड़गढ़ में है, पिछवाई कला का नाथद्वारा से और दाबू प्रिंट का अकोला से संबंध है। मरुवाणी है। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी है राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका। मरुवाणी है, मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? नौलख बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। अधोलिखित में कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवंत दुर्ग की अगर बात करें, धानवंत दुर्ग आएगा इसमें सोनारगढ़, जैसलमेर वाला, जैसलमेर का किला धानवंत दुर्ग की श्रेणी में, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में सोनारगढ़ रखा गया है जैसलमेर से। इन ऑप्शंस में गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है कांतली नदी के किनारे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। इजलास खास की स्थापना की थी। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा ये जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ है। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा जसनाती संप्रदाय के ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 149, जो कि कहता है यहाँ से राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2012 में। 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 1857 की क्रांति में धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति में धौलपुर के शासक थे।